दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये एपिसोड हमारा केंद्रित है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना पर। और ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आचार्य जी ने 1 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये आदमी जेल भी जाएगा और कुर्सी छोड़ के भागेगा। और आज देखिए वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को आखिर इस्तीफा देना ही पड़ा। एक बात और उन्होंने कही थी कि महिला जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में मतलब सीएम हाउस में जिस तरह से मारपीट की गई थी, तब से भी था कि एक महिला ही इनके संकट का कारण बनेगी। और आप देखिए उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की स्थितियां विपरीत होती चली गई। अब आतिशी मार लेना को उन्होंने सत्ता सौंपी है। अब मुख्य बात यह है कि ये महिला विरोधी आदमी अरविंद केजरीवाल, महिला विरोधी में इसलिए कह रहा हूँ कि इसने जब पहली बार 2015 में सत्ता संभाली तब 6 महिला विधायक जीत के आई थी, तब भी किसी को कैबिनेट में जगह नहीं दी। दूसरी बार जब ये 2020 में जीत के आए तब भी इन्होंने किसी महिला को कैबिनेट में जगह नहीं दी। आतिशी को बड़े दबाव में मंत्रिमंडल में जगह मिली थी और अब कैसे वो मुख्यमंत्री बन गई, ये भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी, ये हम बाद में ये बात करेंगे। लेकिन एक महिला के कारण इनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ये बात सत्य साबित हो गई। अब एक महिला को उन्होंने खुद नहीं बना दिया, तो क्या इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है? ये बात भी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको क्या कहूँ, मतलब बधाई दूँ या क्या, क्योंकि आपने तो 1.5-2 साल पहले ही कह दिया था कि ये आदमी जेल भी जाएगा और उसको ये कुर्सी छोड़ के भागेगा जी। तो क्या बेस था आचार्य जी, मतलब आपने कैसे ये लगा लिया था? और आपने ये भी कहा था कि 2020 के बाद अब आम आदमी पार्टी जो है ये उसके अच्छे दिन नहीं है। इनकी भविष्यवाणी तो मैंने बहुत सारे मेरे मापदंड हैं। जैसे दिल्ली का एक मापदंड मेरा बहुत तगड़ा है और वो होके रहेगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के साथ दिल्ली को हथियाने की एक षड्यंत्र रचा था, जिसमें दिल्ली के अंदर बहुत सारे हथियार पहुंचा दिए थे, बम वगैरह पहुंचा दिए, नाना प्रकार की बंदूकें, राइफल सब पहुंचा दी थी वहाँ पर। वो जानकारी आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं को मिली और उन कार्यकर्ताओं ने पहले जवाहरलाल नेहरू को बताया कि ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर वही बात उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री जी को बताई और गृह मंत्री जी ने उसकी जांच कराई तो वैसा वैसे ही पाया गया। तो गृह मंत्री जी ने सारी व्यवस्थाओं को करके इन सब चीज़ों को निस्ते नाबूद किया, ये रिकॉर्डों में भी है। और उसके बाद दिल्ली बच पाई। तब से लेकर वामपंथी और मुस्लिम मिलकर ये प्रयास करते हैं दिल्ली को कैसे कब्जा किया जाए। इसीलिए जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या जितने भी आते हैं सब दिल्ली में बसाते हैं ताकि दिल्ली पे सबसे पहले कब्जा करें हम। और दिल्ली में भी आपने शाहीन बाग देखा होगा, हर चौराहा दिल्ली का ऐसा है कि जहाँ पर इनकी पॉपुलेशंस हैं और ये कभी भी दिल्ली को जाम कर सकते हैं। तो वो स्थिति एक तो इनकी बनती है। दूसरा, अब दिल्ली वालों के दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल बन गए और अरविंद केजरीवाल भी ये लेफ्टिस्ट हैं। ये एक्चुअली नाम आम आदमी है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर वामपंथ खत्म हो चुका है तो वामपंथ का नया नाम एक आप के रूप में आए हैं और उससे ही इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए फिर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में कुछ ऐसे योग थे, क्योंकि भारत के साथ अब जो समय जो भी पाप करेगा उसका पाप उजागर होगा। तो वही स्थिति मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में देखी कि इसमें इनका पाप उजागर होने वाला है और ये जेल जाने की तैयारी में है। और इसके ग्रहयोग भी ऐसे हैं कि ये व्यक्ति जो जितना उग्र होता है ना उतना ही उसको मजबूरी में कुदरत उसको मजबूर कर देती कि तू छोड़ के भाग, नहीं तो मरेगा। तो फिर ये छोड़ के भागे। इसलिए मैंने इस भविष्यवाणी की थी कि इस समय में ये आएंगे और आगे ये अपनी कुर्सी को छोड़कर भागेंगे। तो ये मेरे एक आधार थे। दर्शकों, हम आपको ये बता दें कि ये जो भविष्यवाणी वाला जो वीडियो, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका एक लिंक हम डालेंगे, आप उसको देख सकते हैं कि 1 साल पहले जो आचार्य जी ने कहा था वो सत्य साबित हुआ। एक बात आचार्य जी, आपने अभी जो जिसका जिक्र किया कि वामपंथी और ये लोग मिलकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं दिल्ली को, ये इसलिए भी सत्य लगती है कि अरविंद केजरीवाल तो वामपंथी हैं ही और अभी जो आतिशी को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया इनका नाम भी आतिशी मार लेना है। मैंने पहले ही नाम लिया था, इनका सरनेम जो है मार लेना।
और मार्लेना नाम इनके पिताजी ने सरनेम रखा था इनका। अच्छा। और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया था कि जो कम्युनिस्ट नेता थे मार्क्स और लेनिन, मार्क्सवादी लेनिनवादी, तो इनको दोनों को मिला के मार लेना कर दिया था उन्होंने। अच्छा, तो पिताजी का सरनेम मार लेना नहीं था? नहीं, वो सिंह थे, वो सिंह। हाँ, ये तो इन्होंने जानबूझ करके रखा कि उस समय वामपंथ को बढ़ावा देना, हम लोग लेफ्टिस्ट हैं, हम लोग तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये बताने के लिए इन्होंने मार लेना सरनेम रखा। और फिर क्या हुआ, जब ये लोकसभा चुनाव हुआ अभी 2019 का, तब जिसको घेरा गया इनको और लोगों ने आरोप लगाया इस बात को लेकर, तो फिर उन्होंने चुपचाप वो सरनेम हटा दिया। तो अभी आतिशी लिखती हैं। अच्छा। हाँ, तो इस पे आप अंदाज लगा लीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं, आपने 2 साल पहले ही कह दिया था, इनका ये सरनेम का जो रहस्य वो अब उजागर हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए अब इनको सीएम बनाने की भी जो स्थिति मुझे दिखता है वो इसलिए रखी होगी। मैं तो गृह योग से देख रहा हूँ, पर एक कारण ये भी आपका जरूरत है कि ये मार्लेना जो एक लेफ्टिस्ट लोग हैं, इन्होंने अपने एक लेफ्टिस्ट को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया है। और मुझे लगता है कि अब जो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली एक हथियार की बहुत बड़ी राजधानी बनने वाला है, और भविष्यवालिका भी यदि देखें तो भविष्यवालिका में भी है कि दिल्ली ही बहुत बुरी तरीके से, जो भारत के 3 बिग सिटीज़ हैं, कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है, ये चकनाचूर होंगे। तो ये स्थिति में दिखता है बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब लेकिन आचार्य जी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो बड़ा मतलब ये बता रहे हैं कि मैंने हमारी एक आतिशी पारी शुरू हुई है। अब ये तो बाद में खैर मालूम पड़ेगा कि ये आतिश है कि ये फुलझड़ी साबित होती है। लेकिन एक आपने जिक्र और किया था स्वाति मालीवाल को, जब इन्होंने इनकी सीएम हाउस में ला के उनकी पिटाई की थी, तब से भी आपने कहा था कि महिलाओं के कारण ये गर्त में जाएगा। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? यदि इन्होंने महिलाओं को सीएम बना दिया उन्होंने, तो या तो ये बहुत खास हैं, या अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पाए, या अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि आतिशी के बहाने कम से कम आधी आबादी दिल्ली की उसको कवर किया जाए। लेकिन महिला तो इनके लिए शुभ नहीं है। उसके लिए 2-3 वैसे कारण हैं। एक तो ज्योतिषी कारण भी है कि अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूबने वाली है, पहला कारण तो ये है। मैं इनकी कुंडली की भी चर्चा करूंगा। और दूसरा कारण ये कि चूंकि ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, तो इन पर चीन का दबाव है। तो चीन के दबाव में आकर उन्होंने फिर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया है जो, वैसे तो ये लोग आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह रहे हैं ये, तो सरकार को असफल करना, लोगों के बारे में विद्रोह करना, लूटना खसूटना, नाड़ीबाजी करना, तो ये सब तो ये लोग इसमें माहिर होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने केजरीवाल पर दबाव बनाकर इसी को सीएम बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया, ताकि उनका जो एक लेफ्टिस्ट सोच है वो सोच जाती रहे और सारे काम इनके लगातार होते रहे। एक सोच तो उसका ही आता है। दूसरी स्थिति इसमें ये भी बनती है कि अरविंद केजरीवाल एक अधिकारी है, रह चुका है अधिकारी, और अधिकारियों को कानून की पूरी नॉलेज है। और हमारे यहाँ का कानून में इतने सारे पैच हैं कि आम व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाता। जनता को बेवकूफ़ बनाने के बहुत तरीके होते हैं। अधिकारी का जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? जैसे एक कहीं किसी स्थान पर दंगा हुआ, कई लोग मारे गए, सबसे पहला अधिकारी वहाँ के पुलिस वाले का ट्रांसफ़र करता है, उसका ट्रांसफर उसको हटा देगा, क्योंकि उसको पूरी जानकारी, यदि आप उसको वहीं रखो तो कुछ दिन में तो सब सत्य सामने ले आएगा, लेकिन उसको सबसे पहले वहाँ से हटाते हैं। और चूंकि वो चाहता होता है तो पहले हटा दिया तो जनता का आक्रोश खत्म, फिर वापस कहीं और पोस्टिंग कर दी, जहाँ करना उसकी पोस्टिंग कर दी। तो गुस्से को शांत करना इनको आता है, कानून में कहाँ कहाँ सेंध लगानी है ये इनको आता है। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ही अधिकारियों की पूरी लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग ही होती है कि जनता के आक्रोश को कैसे शांत करो, जनता के खिलाफ कैसी कैसी चीज़ें खड़ी करो, जनता को कुछ नहीं देना पड़े उसकी क्या व्यवस्थाएं करो, इसमें सब जानते हैं। जनता को कुछ देना भी ना हो, वाहवाही भी आपको लूटनी हो, ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और ये ट्रेंड इस मामले में अरविंद केजरीवाल पूरे हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि अब चुनाव में हार जाऊंगा तो चुनाव में मुझे सब जवाब देने पड़ेंगे और हार जाऊंगा मैं, तो उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए तत्काल दूसरा मुख्यमंत्री बना दो और दूसरा मुख्यमंत्री बनाकर इस कार्यकाल को बड़े शांति के साथ रखाओ। अब जो इनका मंत्रिमंडल संशोधन होगा उसमें एक भी होगा, एक उसमें बाकी सारी जातियों को बैलेंस करके महिला सबको बैलेंस करने की कोशिश करें, बताएंगे कि हम इनके ओबीसी SC ST और इन सबके बहुत बड़े हम रहनुमा हैं, और इस तरीके की इसमें इनके द्वारा कोशिश की जाएगी। अब यहाँ इस कोशिश में जनता को ये बुलवाया जाएगा कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। ये अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सी खबर छपवानी है, और बाकी का तो चीन भी पैसे जमा करेगा, और वो कौन कौन से जो लोग इन देश के खिलाफ पैसे इकट्ठे कर बैठे हुए हैं वो सब अब सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे।
तो एक जो आक्रोश जनता का केजरीवाल की चोरी के खिलाफ था, वो आक्रोश को ठंडा करना, उसके लिए उन्होंने इस को बिठाया, आतिशी मारलेना को बिठाया वहाँ पर। तो सोच वामपंथी है, काम उनके वामपंथी है, लेकिन अभी जनता को भुलावे में डालना है और वही फिर घोषणाएं कर देंगे, अभी कुछ दान करना, कुछ करना। और जबकि स्थिति कितनी खराब हो रही है दिल्ली की, वो सब जानते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सारे काम बहुत वो हैं, रोजगार वहाँ पर है नहीं, लाइट कभी चली जाती, पानी कभी भर जाता, नाली नालों की सफाई नहीं हो रही है, वो सब उन्होंने कचड़ा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्री प्लान तरीके से राजधानी को गंदा करना चाहते हैं। वहाँ के नालियाँ सब चौक हैं, इस बार पानी कितनी तेज भरा, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। उन्हें लगता है भारतीय मरना चाहिए, और सब हिंदूवादी एरियो में उनके पूरे पानी भराए हैं, बाकी जगह में पानी, इवन गर्मी के समय में भी ये स्थिति थी कि मुस्लिम एरिया में पानी आता था, हिंदू एरिया में पानी नहीं आता था। इस प्रकार के आक्रोश भी वहाँ पर बने हुए, इन सबको ठंडा करने के लिए ये स्थिति बनी। अब मैं बताता हूँ अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है, इस कुंडली में वृषभ लग्न है, सूर्य मंगल तीसरे स्थान पर है, गुरु शुक्र बुध चतुर्थ स्थान पर है, केतु है पंचम भाव में, राहु एकादश भाव में और शनि चंद्र है द्वादश भाव में। दिमाग का जो स्वामी है वो शुक्र है और गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत शातिर होता है। शनि और चंद्र द्वादश स्थान पे ऐसा व्यक्ति बहुत क्रूर होता है, दिखता इतना, क्योंकि जितने क्रूर व्यक्ति होते हैं बड़े सौम्य दिखते हैं, और जितने सौम्य व्यक्ति होते हैं बड़े क्रूर हो जाते हैं। इसका कोई वो नहीं कह सकते आप कितना क्रूर हो गए। तो जितने भी आतंकवादियों के चेहरे देखो, बड़े सौम्य चेहरे दिखाई देते हैं, अंदर से क्रूरता टपकती है। तो ये स्थिति शनि चंद्र दर्शाता है, और मैंने शनि चंद्र के बेस पे बोला था कि छोड़ के भागेगा। अच्छा, कारण क्या है? शनि चंद्र के जो द्वादश भाव में योग बनते हैं, ऐसा व्यक्ति सूढ़ होता है, और जब कहीं फंसने लगता है तो दूसरा फंसा देता है। जैसे मनीष सिसोदिया को लपेट दिया, संजय सिंह को लपटा दिया। नियम तो यह था कि मनीष सिसोदिया संजय सिंह में से आपको मुख्यमंत्री बनाना था जी, जिन्होंने आपके लिए एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि दोनों जेल भुगत रहे हैं, लेकिन दोनों को बाहर कर दिया। अब ये दोनों पार्टी से बाहर होंगे और ये पार्टी कगार की टूट पर फिर आई। ये दो लोग जो कुमार विश्वास थे, बड़े इनके विश्वास पात्र थे, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके विश्वास की धज्जी उड़ गई तो भाग लिए वो। तो अब ऐसे ये दो भागेंगे। अच्छा, वो समझदार थे, प्रोफेसर थे, तो पहले ही समझ गए जेल जाने से अच्छा भाग लो। ये ज्यादा घनिष्ठ बन रहे थे कि अरविंद जेल जाएगा तो हम सीएम बन जाएंगे, इनको ये उम्मीद थी। बल्कि ये नहीं पता था वो अधिकारी है, उनको कब लपटा देगा इनको पता ही नहीं पड़ेगा। इनको जेल करा दी उसने। और गुरु की महादशा 2026 तक है, 2010 से 2026 तक का अरविंद केजरीवाल का राजयोग है, और 26 में जाके समाप्त हो जाएगा। और अक्टूबर 23 से इनके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, जिसके बेस पे मैंने बोला था कि छोड़ के भागेंगे। अक्टूबर 23 से राहु चल रहा है, मार्च 26 तक। ये इनके लिए ठीक नहीं है। आचार्य जी, आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कायदे के अनुसार तो मनीष सिसोदिया या संजय सिंह इन सबको आगे करना चाहिए था, लेकिन आपने जो बताया वो गणित इसमें फिट बैठ रहा है। अब मनीष सिसोदिया और जब ये बाहर निकले तो अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में तो कहा कि मैं तो बनूंगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेंगे सिसोदिया। तो आप दूसरी गारंटी कैसे ले रहे हैं आप? भाई सिसोदिया ने तो मना नहीं किया, सही बात। आप ही कह रहे हैं ये भी नहीं बनेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको खतरा है। एक बात और अंदरूनी सूत्रों से ये भी जानकारी मालूम पड़ी थी कि मारलेना को अरविंद केजरीवाल या बनाना नहीं चाहते थे, ये बनाना चाहते थे सुनीता केजरीवाल को, ताकि घर के घर में रहे। लेकिन मनीष ये आतिशी मारलेना पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी, तो कहा यह जा रहा है कि सिसोदिया के दबाव में इनको बनाया गया। तो वो जो आप जो टूट फूट की बात कर रहे हैं, विरोधों की बात कर रहे हैं पार्टी में, वो तो सामने दिखाई दे रही है। अब ये देखने वाली बात होगी, आप ये भी देख के आप इसको ये बताइए कि ये कब तक ये यूनाइट रहेंगे, कब तक ये अलग अलग हो जाएंगे, कैसा इनका आने वाला समय में भविष्य रहेगा, आम आदमी पार्टी का स्थिति क्या रहेगी आने वाले समय में। तो ये थोड़ा सा इनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के ग्रह नक्षत्र तो अभी अच्छे चल रहे हैं, आगे चुनाव में भी ये इतने कमजोर नहीं होंगे जितना कि बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पुरुषार्थ से नहीं जीतना चाहती। बीजेपी वहाँ जीतना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के पाप से हम जीत जाएं, तो इन्हें पुरुषार्थ इनके बस का वहाँ पर नहीं आ रहा है। पहली बात तो वहाँ पर एक आपको मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से खड़ा करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरा वो एक जो मिश्रा है वहाँ पर लगातार जो आम आदमी पार्टी से आए थे, आम आदमी पार्टी से आए थे और वो लगातार आम आदमी पे अटैक करते रहते हैं, उनको इन्होंने बीजेपी ने दरकिनार किया हुआ है। बाकी सक्रिय तो वहाँ कोई है ही नहीं। अध्यक्ष के नाम भी अब सुनाने शुरू हुए हैं, चुनाव के नज़दीक आ गए हैं। तो आपकी जो निष्क्रियता है वो निष्क्रियता ही बीजेपी की
आम आदमी पार्टी को बढ़ाएगी और कांग्रेस को बढ़ाएगी। आगे जो सरकार हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ पर मिलकर बनाए, स्थिति वहाँ पर ये बनती है। और दूसरे जो ग्रह योग आम आदमी पार्टी के हैं, अभी आम आदमी पार्टी ये फिर अब समाप्त होगी, अब इसकी पोल खुलने वाली है। और दूसरा मार लेना, जो आतिशी मार लेना बनी है, अभी लोग समझ जाएंगे कि लेफ्टिस्टों का पूरा कार्यक्रम है। तो जैसे पूरी दुनिया में भारत में लेफ्ट गायब हुआ है, वैसे यहाँ भी ये लेफ्ट गायब हो जाएगा। तो ये स्थिति तो आम आदमी की बनती है। आम आदमी पार्टी अब ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी। और जहाँ तक आतिशी मर लेने का जो सवाल है, वो स्थिति भी अब नेगेटिव होने वाली है। तो आचार्य जी, ये ठीक बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनको समझ में आई कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए थे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार सामने आ चुके थे। अभी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने का जो ढोंग कर रहे हैं, उसमें ये कितने कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली की जनता, देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई कि जो आदमी ईमानदारी का नाटक करके आया था, उसने क्या गुल खिलाया, कितना बड़ा शीश महल उसने तैयार किया, ये सब लोगों के सामने आ गया था। तो इनका ईमानदारी का चोला तो उतर ही चुका है। लेकिन अभी अपने आप को वापस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार था और कट्टर ईमानदार हूँ। और ये आतिशी वगैरह भी यही कर रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब कुछ दिनों में ये भी साबित करेंगे कि साहब जो शीश महल की जो लोग बात कर रहे थे, तो हो सकता है 1-2 सप्ताह में ये शीश महल भी छोड़ दें और साहब के साहब हम तो अब जनता के बीच आ गए। तो ये जो ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये ढोंग अब कितना आगे चलेगा, क्योंकि लोग तो इनको समझ गए कि ये ईमानदार कुछ नहीं है। और क्या इस ढोंग से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा देके इनको आगे कर दिया, ताकि ठीक रहे, इन पे फूटे, मैं बच जाऊं, मैं ईमानदार बना रहा हूँ। इस्तीफा देने के तो 2-3 कारण है। एक तो इनके पाप चढ़े, अक्टूबर 23 से राहु आया, तो इनके पाप उजागर हुए और कोर्ट ने इनसे साफ बोल दिया कि ना तो तुम सीएम हाउस जाओ, ना सीएम की कोई फाइल साइन करोगे। और बाहर घूमने से कोई मतलब नहीं था। वो समस्याएं खड़ी होती तो जवाब इनको देना पड़ता, जवाब ये दे नहीं पाते वहाँ पर। तो उससे अच्छा, फ्लॉप होने से अच्छा है कि अब कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। हालांकि मैं किसी पर बहुत ज़्यादा वो आक्षेप तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीन के दबाव में पूरे काम हुए हैं। चाहे इनके खिलाफ कोर्ट ने फटकार लगा दी हो, चाहे कुछ भी किया हो, ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि जो होता है वो समझाने वाला मामला बड़ा ही टफ रहता है। तो इनको जिस तरीके से समझाया गया, इनको भगाया गया, तो फिर जो इनके लेफ्टिस्ट, जो इनके अन्नदाता हैं, उन्होंने फिर इसके ऊपर दबाव बनाया कि अब तू यहाँ से हटा और दूसरे व्यक्ति को बना दे, नहीं तो अब दुर्गति तय है तुम्हारी। तो कि कोर्ट का जो फैसला बड़े विचित्र तरीके से इनके खिलाफ दिया था, तो भागना इनको जरूरी था। तभी फिर उन्होंने आतिशी मार लेना को पकड़ा। और जो शुद्ध लेफ्टिस्ट हैं, और इनके भी जो अब पोल हैं खुले, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट थी, तो आरटीआई लगा के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल किया, सारी ब्लैकमेलिंग अब सामने आएगी, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाएंगे। अच्छा। और आतिशी मार लेना की जो कुंडली है, उसमें कन्या लग्न है, गुरु शनि लग्न स्थान पर विराजमान है, केतु पंचम भाव में है, बुध शुक्र दसम भाव में है, सूर्य मंगल भाग्य स्थान पर, राहु एकादश में, चंद्रमा इनके द्वादश भाव में। तो यहाँ भी एक द्वादश भाव में चंद्रमा इनके विराजमान बैठा हुआ है। तो ये भी ऐसा व्यक्ति बड़ा षड्यंत्रकारी और शांति के साथ, मतलब रजाई ओढ़ के घी पियो वाला व्यक्ति होता है। तो ये भी इनकी स्थिति बनती है। और दूसरा, इनकी जो राशि बनती है वो राशि है सिंह राशि, और अरविंद केजरीवाल की राशि मेष। तो सिंह जिस तरीके से मेष मेढ़क बकरी को खा जाता है, उसी तरीके से ये जो मार लेना है, ये अब अरविंद केजरीवाल को खा जाएंगी। अच्छा। और ऐसे सबूत उठा के चुपचाप ही विपक्ष को दे देंगी धीरे से कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और तीनों चारों ये अंदर ही बने रहेंगे। आगे स्थिति एवं साथ ये होने वाली है, और ये होगा सब चीन के दबाव में, क्योंकि अच्छा। पूरा खेल चीन कर रहा है इसमें। यहाँ कोई इनका रोल नहीं है कि भारत, ये तो चीन के गुलाम है सब, जितने लेफ्टिस्ट हैं। जैसे ही चीन की लेफ्ट यदि पूरा आ जाए तो इनको खा जाए सीधा सा। लेकिन अभी चूंकि चीन का दबदबा यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो इनके थ्रू वो काम कराता है। तो जब ये शपथ ग्रहण करेंगी, और इनके भी अभी राहु की महादशा अक्टूबर 25 से राहु का अंतर 28 तक चलेगा, और ये मंगल की महादशा 2018 से 2025 तक है। तो इनकी जो राजनीति है आतिशी मार लेना की, ये अक्टूबर 18 से अक्टूबर 2025 तक की इनकी राजनीति है। चुनाव हो जाएगा, यदि जीत जाते हैं तो फिर दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना अरविंद केजरीवाल बनेगा ना ये बनेगी, फिर तीसरा कोई व्यक्ति आएगा जो उस गादी को संभालेगा। और अभी जो इनकी स्थिति बनती है, अक्टूबर 25 तक ही इनकी मार लेना के राजयोग इनमें बनते हैं, और बाकी फिर इसमें राजनीतिक इनके समापन की तैयारी हो जाएगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है कि इनके ग्रह बहुत बेहतर नहीं है भविष्य के लिए। पर इनका राहु जैसे 2025 के बाद आने वाला है,
तो ये लाभ नहीं करेगा राजनीति में? लाभिस्थान का राहु लाभिस्थान का राहु होता है, वो चाणक्य राहु नहीं होता है, वो देवत्व का राहु होता है। और अच्छा। देवत्व के राहु वाले व्यक्ति प्रशासन में नहीं आ पाते, किसी भी तरह की राजनीति में नहीं आते। प्रशासन में ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, वो बड़े लेवल पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये राजनीति नहीं करने देगा और इनको भी उलझा के रख देगा। और राजनीति में यदि घुसेंगे तो इनकी भी फिर वही दुर्गति होगी जो अभी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की हो रही, वहाँ इनकी भी यही स्थिति होने वाली है। तो आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव योग नेगेटिव होते हैं और वो स्थिति इनके साथ बहुत जल्दी बनेगी। मतलब ये आने वाला समय ना इनके लिए ठीक है, ना अरविंद केजरीवाल के लिए, ना आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, ना आम आदमी पार्टी। वो तो ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, वो जगी नहीं है। हाँ, इसलिए इनको इसका लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। हाँ, भारतीय थोड़ा नहीं, बहुत सक्रिय होना पड़ेगा। पहली बात तो ये राजनीति में कभी भी ना कांग्रेस आ पाती, ना कभी भी आम आदमी पार्टी आ पाती यदि ढंग से बीजेपी वहाँ पर सक्रिय रही होती। इनके लोग ही काम करने वाले नहीं होते, क्या करना है क्या नहीं करना है इनका दिल्ली में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज स्थिति आम आदमी पार्टी 10 साल से ये स्थिति हो गई है कि वहाँ रोहिंग्या, मुस्लिम, बांग्लादेशी इतने हो गए, कम से कम लाखों की तादाद में, कई सीटों को वो प्रभावित वैसे कर लेते हैं। 8-10 सीटें तो इनकी उन्हीं रोहिंग्या और उनसे ही बनती है। बिल्कुल, हिंदू तो कई जगह विभाजित हो जाता है आधा आधा होकर। तो वो ये व्यवस्थाएं चीन को बहुत अच्छे से आती हैं कि जैसे मुस्लिमों को लेके आएगा, आगे उसकी प्लानिंग अब ये आएगी कि वो भारत में बहुत सारी सांसद सीटें लेके आ जाएगा। कई जगह इकट्ठे लोग कहीं रहते हैं लेकिन उनका वोट कहीं और होता है, वोट डालने को कहीं आते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं दिल्ली में कई जगह हैं। तो 12-13 सीटों को तो ये वही प्रभावित कर देंगे मुस्लिम एरिया। जब 14 सीटें सीधी उनकी हो जाती हैं तो 10-12 सीटें इधर उधर से आ जाती हैं, सरकार बन जाती है। तो वहाँ स्थिति ये बन रही है और बीजेपी इस चीज़ को समझ भी नहीं पाई कि हमें किस तरीके से लोगों को घेरना है, किस तरीके से वहाँ काम करने, किस व्यक्ति को उठाना है। अभी तक बीजेपी का वहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सीएम के लायक हो। बिल्कुल, और जो है उसको नंबर 2 पे इन्होंने रखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है। वो आप जो मिश्रा की बात, कपिल मिश्रा का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो व्यक्ति के सक्रिय है उस व्यक्ति को लेके आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। तो कपिल मिश्रा जितनी बार इनसे टकराए ये सब उससे मात खा गए। तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति कौन पावरफुल है, उसको भी ले आएंगे तो भी उसको निपटा देगा। सुषमा स्वराज की लड़की है, वो बांसुरी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे वो है तरीका उसका, उसको इन्होंने रखा हुआ है। वो कहीं न चाहिए भाई किसी को ले लेके जाओ, तो ऐसे सरकार नहीं चलती है। सही है। कहने का अर्थ है कि आपको केवल समुद्र के किनारे जाके लहरों का इंतजार नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी को मैदान में काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 साल से बाहर है बीजेपी दिल्ली में। बिल्कुल, 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया और 10-12 साल से ये है। तो अब ये केवल शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, ये मौका है, इसको भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन को, उसके कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार ये घर घर तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी के बारे में चर्चा की और आने वाले संकेत भी आपने दे दिए कि इनका क्या होने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।